रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, सुर्ख पत्थरों के पहाड़ और इन पहाड़ों के अंदर तराशे हुए आलीशान घर, ये थी कौमे समूद। वो ताकतवर थे, पहाड़ों को काटकर महल बना लेते थे, अपनी तामीरात पर फख्र करते थे और समझते थे कि अब कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मगर ताकत के साथ गुरूर भी आया और गुरूर के साथ नाफरमानी। वो बुतों की इबादत करते थे। जुल्म आम था, कमजोरों को दबाया जाता था और हर वो शख्स जो सच की बात करता मजाक का निशाना बनता। अल्लाह का पैगाम। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो नरम मिजाज, सच बोलने वाले और खैरख्वाह थे। लोग पहले उन्हें इज्जत देते थे, मगर जब उन्होंने दावत दी कि ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो हालात बदल गए। सरदार बोल उठे, ए साले, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूद छोड़ने को कहते हो? उन्होंने तंज किया, इल्जाम लगाया, मगर सालेह अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे। कौम ने चैलेंज किया कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे सामने कोई निशानी ले आओ। उन्होंने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये नामुमकिन शर्त थी, मगर अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। हजरत सालेह ने दुआ की, पहाड़ कांप उठा, चट्टान फट गई और उसमें से एक अजीम खूबसूरत ऊंटनी जाहिर हुई। लोग साकित रह गए, आंखें हैरत से फैल गईं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये तुम्हारे लिए निशानी है। इसके लिए पानी का एक दिन मुकर्रर होगा और तुम्हारे लिए एक दिन। इसे नुकसान ना पहुंचाना, वरना अजाब आएगा। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सर ने दिल में हसद और जिद रखी। ऊंटनी जब पानी पीती, पूरा कुआं खाली हो जाता, मगर अगले दिन अल्लाह बरकत डाल देता। ये मौजज़ा रोज उनके सामने था, मगर दिल सख्त हो चुके थे। साजिश। सरदारों ने खुफिया मजलिस की। अगर ये ऊंटनी जिंदा रही तो सालेह की बात सच हो जाएगी, लोग ईमान ले आएंगे, हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक बदबख्त शख्स को तैयार किया। वो सख्त दिल, बेरहम और मुतकब्बिर था। उसने मौका देखकर ऊंटनी पर वार किया। ऊंटनी जख्मी होकर गिरी। रेगिस्तान में उसकी आवाज गूंज उठी। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी की बेहुरमती थी। आखिरी मोहलत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने फरमाया, तुमने अपने रब की निशानी को कत्ल किया, अब 3 दिन अपने घरों में रह लो, फिर अजाब आएगा। लोग हंसे, कहा, अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। 3 दिन। पहला दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे सियाह हो गए। दिलों में खौफ पैदा हुआ, मगर गुरूर ने जबान बंद रखी। चौथी सुबह आसमान पर घने बादल छा गए, जमीन लरज उठी, एक खौफनाक चीख आई। ये चीख ऐसी थी कि दिल फट जाए। पहाड़ों के अंदर बने महल कांप उठे, जमीन हिल गई। चंद लम्हों में सब खत्म हो गया। ताकतवर कौम जमीन पर गिरी पड़ी थी, सांसें थम